हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों? ये जो आपने कई दिन से जो जंतर मंतर पे धरना चल रहा था सोनम वांगचुक का, इस धरने की जो शुरुआत है जो नीट एग्ज़ाम का जो पेपर लीक हुआ था, उसके नाम पर स्टार्टिंग हुई थी और इसमें सोनम वांगचुक जो है वो धरने पर बैठे हुए थे। धरने पर बैठने के साथ ही जो है उनका धरना कई दिन चल रहा था, वो भूख हड़ताल पर थे। तो उनका कहना था कि सरकार इसकी तरफ ध्यान दे, इसके ऊपर कार्रवाई करे या इसके ऊपर जो है मतलब जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उनका इस्तीफ़ा माँगा गया। तो दोस्तों मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि भई इस तरीके का चलो जो शिक्षा मंत्री है उनका इस्तीफ़ा देने से क्या चीज़ें सुधर जाएँगी? अच्छा, दूसरी तरफ आप देखिए इसके साथ ही इस जो आंदोलन है, इस आंदोलन में एक नई एंट्री होती है सीजेपी, कांकरो जनता पार्टी। आजकल नाम आपने काफ़ी सुना होगा। इसके संस्थापक है ये अभिजीत कोई करके है। तो सो दैट आप ये देखिए कि धीरे-धीरे ये सारा जो जंतर-मंतर का जो खेल है, ये धीरे-धीरे नीट के बच्चों से हटकर धीरे-धीरे एक पॉलिटिकली जो मतलब कह सकते हैं कि बैटल है, उसकी तरफ बढ़ना स्टार्ट हो गया है। देखिए सीजेपी जो है, वो जो बंदा है अभिजीत बेसिकली उसने ना आपके फ़ायदे के लिए नहीं, सिर्फ़ एक अपनी जो पॉलिटिकली महत्वाकांक्षा होती है, उन सब चीज़ों को पूरे करने के लिए सब चीज़ें बनाई जाती हैं। अब जो एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने की कोशिश करता है, तो भई उसको जनाधार भी चाहिए। तो जनाधार बनाने का तरीका क्या है? तरीका यही होता है कि भई जंतर-मंतर पे कोई फ़ेमस सा व्यक्ति बैठ जाए, उसके पास में जाकर उसको जो है सपोर्ट करना शुरू करो, उसके साथ में जो है सरकार के अगेंस्ट में उसके साथ बोलना शुरू करो, तो भई धीरे-धीरे लोग जुटना शुरू होंगे तो आप अपने आप फ़ेमस होने शुरू हो जाएँगे। क्या आपको देखकर कहीं से लगा कि जो ये जो धरना चल रहा है, इसमें जो अभिजीत जो सीजेपी का संस्थापक है, क्या उसने कभी कोई मतलब लाठी खाई या उसने कभी कोई जो है इसमें कोई उनको चोटें आई या जो और भी इसमें जो बड़े लीडर्स आए थे, क्या उनमें किसी को चोटें आई या और भी कोई ऐसा जो फ़ेमस इसमें हस्ती आई थी, फ़िल्म स्टार आए थे या कोई भी आया था? नहीं आई। इसमें चोटें किसको लगी? जो वहाँ पे लड़के थे, जो वहाँ पे लड़कियाँ थीं। अब उसमें मैं ये नहीं कहता कि वो सारे मतलब नीट वाले नहीं थे, उसमें कुछ नीट के भी थे, लेकिन उसमें जो मैक्सिमम तादाद लगती है, वो नीट के बच्चों की ना होकर उन लोगों की थी कि जो ऑलरेडी इन सब चीज़ों में प्री प्लान तैयार रहते हैं या जिनको अपना नेता एक तरीके से कह सकते हैं बनने का शौक होता है या जो अपनी पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा लेकर आते हैं, जनरली उस तरीके के लोग इन सब चीज़ों में ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। दोस्तों, सरकार को मैं ये नहीं कहता मैं कि भई सरकार की गलती नहीं है, सरकार की गलती है। सरकार को स्टार्टिंग में इसको हल्के में ना लेकर इसके ऊपर बात करनी चाहिए थी, सोनम वांगचुक से बात करनी चाहिए थी या जो भी और इसमें इन्वॉल्व थे उन लोगों से बात करनी चाहिए थी। लेकिन भई इसमें जो दोषी थे, उनके खिलाफ ऑलरेडी कार्यवाही चल रही थी। तो लेकिन उसके बाद में अचानक से ये जो आंदोलन है उसको इतनी हवा दी जाती है, उसको इतना जो है एक तरह से आक्रामक बना दिया जाता है कि जो उसमें लड़के-लड़कियाँ थे वो एकदम से मतलब हिंसा की तरफ उतारू हो जाते हैं। वहाँ पर हालाँकि पुलिस को ने लाठीचार्ज किया है जिसमें जो वीडियो आ रही है उसमें दिख रहा है कि भई लड़के-लड़कियों को लाठीचार्ज हुआ है, लेकिन हम वहाँ पर एक पॉइंट ये भी देख रहे हैं कि भई जो हमारा यूथ था कोशिश उसने भी पुलिस पर काफ़ी पत्थरबाज़ी ये सब चीज़ें करने की कोशिश करी है, उसके बाद में सब चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। तो दोस्तों मैं अपने जेएन जी को यही बोलना चाहूँगा, जो हमारा जेएन जी है जो सोचता है कि भई हम एकदम से आएँगे फ़िल्मों की तरह न नायक फ़िल्म थी उसकी तरीके से देश को एकदम बदल देंगे या दोस्तों आप समझने की कोशिश करिए रियल लाइफ़ में और रियल लाइफ़ में बहुत ज़मीन-आसमान का फ़र्क होता है। मैं अपने जेएन जी को यही बात समझाना चाहता हूँ कि भैया रील में और रियल में फ़र्क है। आप वहाँ पर जाकर वीडियो बनाकर आप व्यूज़ तो हासिल कर सकते हो, लाइक्स ले सकते हो, खुश हो सकते हो। लेकिन दोस्तों इन सब चीज़ों से जो देश है उसकी स्थिति को नहीं बदला जा सकता और ना ही आप सोचें कि भाई आप वहाँ जाकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े का नारा लगाएँ, मोदी जी के इस्तीफ़े का नारा लगाएँ या किसी और लीडर के इस्तीफ़े का नारा लगाएँ, तो इस चीज़ से आप क्या हासिल कर सकते हैं? इस चीज़ से आप क्या सुधार कर पाएँगे? क्या आप मैं
मोदी के बारे में बोलना चाहूँगा। मोदी का मैं कोई बहुत बड़ा सपोर्टर नहीं हूँ, या मतलब सपोर्टर इन द सेंस है कि मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, तो इस बहाने मैं ये नहीं कहता, मोदी के सपोर्ट मैं करता हूँ, इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है। लेकिन सपोर्ट के साथ-साथ मैं क्वेश्चन पूछने का भी हक रखता हूँ। बिल्कुल एकदम से अंधभक्ति वाली स्थिति में मैं नहीं रहता हूँ। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि लेकिन अगर वो बंदा हमारे लिए काम कर रहा है, हमारे लिए जो है दिन-रात काम कर रहा है, तो दोस्तों वो भी कोई भगवान नहीं है, गलतियाँ सबसे होती हैं। गलती होने के बाद में सुधार करने की कोशिश भी की जाती है। सुधार करने के लिए एक प्रोसेस होता है, जो थोड़ा-सा मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से यहाँ पे गलती रही है। मैं इस चीज़ को बार-बार अपने वीडियो में बोल रहा हूँ कि सरकार को भी इसको इतना हल्के में ना लेकर बात करनी चाहिए थी। लेकिन दोस्तों उसके साथ अगर हमारा यूथ ये सोचता हो कि भई हम प्रधानमंत्री को बदल कर शिक्षा मंत्री को बदल कर बहुत कुछ सुधार कर लेंगे, दोस्तों आप बहुत बड़ी गलती पर हैं। इस चीज़ से आप समझिए कि अभी जो देश है, वो देश हमारा ठीक स्थिति में चल रहा है। जो जैन जी के द्वारा इस तरीके के जो प्रयोग करे गए हैं, इसके हालात आपने श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नेपाल में ऑलरेडी देखे हैं। वो देश जिस स्थिति से विकास कर रहे थे, आज की डेट में वो काफ़ी पिछड़ चुके हैं। क्योंकि सिर्फ़ एक हल्ला मचाने में और देश का शासन करने में, दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क होता है। तो स्थिति को समझने की कोशिश करिए, वहाँ पर स्थिति को ना बिगाड़ कर आप देखिए सरकार इसमें आगे क्या करती है, सरकार इसमें क्या एक्शन लेती है। जो उसके गुनहगार थे उनके ऊपर कार्रवाई करी गई है। भाई देखो हर चीज़ में प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री या शिक्षा मंत्री कोई भी जो है हर समय हर स्थिति को बैठकर नहीं देख सकता है। तो प्लीज़ आप ये देखिए कि अगर आपने कहा, आपने आवाज़ उठाई, तो उस केस में सरकार के द्वारा क्या एक्शन लिया गया? इस केस में जो गुनहगार थे उनको पकड़ा गया है, वो जेल के पीछे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई भी चल रही है। तो कृपया करके हमें उसके लिए कुछ समय देना चाहिए, हमें देखना चाहिए, ना कि इस तरीके की जो ये चलती-फिरती जो पार्टियाँ बन जाती हैं, सीजेपी है, फलाना है, ढिमका, इन सब के बिल्कुल झांसे में ना आएँ, बिल्कुल ना आएँ। देश हमारा बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है, किसी भी तरीके से इस चीज़ में कोई भी संदेह आप लोग ना करें। और बाकी दोस्तों देखिए रही स्थिति, हमारा देश बहुत विशाल देश है, बहुत बड़ा देश है, फिर भी इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें जनरली किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है, तो ये हमारे जो शासन है उसी का परिणाम है, वरना बाकी देशों में आप स्थिति देखिए, स्थिति बहुत ज़्यादा नाज़ुक है, स्थिति खराब है। तो दोस्तों मैं आपसे लास्ट में यही कहूँगा कि बिल्कुल भी इस तरीके की किसी भी स्थिति में जो है जाने से बचिए, और विरोध बिल्कुल दर्ज कराइए। विरोध में बिल्कुल आपसे कहूँगा, मुझे कुछ लगता है, अच्छा लगता है, मैं सरकार की जो उस चीज़ में तारीफ़ भी करता हूँ, अगर मुझे कुछ बुरा लगता है तो मैं उस चीज़ में सरकार की जो है बुराई भी करता हूँ। मैं दोनों कंडीशन में जो है बात करने की कोशिश करता हूँ, दोनों चीज़ों को जो है। तो कृपया करके आपसे मेरी लास्ट में यही रिक्वेस्ट है कि इन सब चीज़ों के झांसे में ना आएँ। ठीक है, कुछ गलतियाँ हुई हैं तो उनका सुधार भी किया जाएगा, उनके बारे में कार्रवाई भी करी जाएगी, कार्रवाई चल भी रही है। उसके लिए अब एक संसद में कानून लाने की भी तैयारी है। बाकी मैं अपनी सरकार से अपील करूँगा कि अगर इस तरीके की जनता की आवाज़ उठती है तो उसके बारे में विचार करना भी ज़रूरी है, ना कि उसको इग्नोर करने की कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।